हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से हमारे YouTube चैनल एजुकेशन जंक्शन में। मेरा नाम है अमृत शर्मा। आज मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पार्ट नंबर 4। जैसा कि आपको पार्ट नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड में बताया जा चुका है कि इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया था आपको। उससे अलावा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दूसरे पार्ट में बताया गया था। तीसरे पार्ट में आपको जो है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन के बारे में मतलब बताया गया था। सीधा सीधा ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन की, मतलब उसके बाद आपको कंडीशन वगैरह बताई गई थी कि ये सिस्टम्स के बारे में कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, इनफाइनाइट डिफरेंस सॉल्यूशंस के बारे में आपको बहुत अच्छे से बताया गया था। जिसमें कि आपको ये आप ध्यान करिए कि अगर जो है हमारा a1/a2 अगर एक मिनट थोड़ा साइड में लिख लेते हैं कि अगर हमारे जो रेशियो में अगर a1/a2 की वैल्यू नहीं आ पाती है बराबर b1/b2 पे, तो सीधा सीधा आप क्या कह सकते हैं, इसे आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि ये हमारी क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी, जो कि आपको पहले से बताया जा चुका था। इसके साथ ही साथ सिस्टम हमारा क्या होगा बच्चों, कंसिस्टेंट होगा। ठीक है। और उसके बाद आपको बताया गया था कि यदि a1/a2 अगर हमारे दो वैल्यू बराबर आ जाए लेकिन तीसरी बराबर ना आए तो हमारे बच्चों ये पैरेलल लाइंस हो जाती हैं। ये हमारा जो है ये पैरेलल लाइंस हो जाती है। और यदि हमारे तीनों ही वैल्यू बराबर आ जाती है जो कि हमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देता है, तो वो हमारी बच्चों क्या हो जाती है, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाती है, जो कि आपको पहले से ही बताया जा चुका है। अब हम लोग बच्चों इसके आगे वैसे सीधे जो है इसमें क्वेश्चंस करेंगे, जो कि मतलब सीधे सीधे क्या है, एक्सरसाइज हमारी 3.2। ठीक है। तो ये जो है आपको एक बार फिर से आप समझ लीजिए, तो ये आपको, क्योंकि अभी हम इस पे एक क्वेश्चन करने के बाद अभी हम इसी के ऊपर जो है क्वेश्चन लगाएंगे जो है कि कंपेयरिंग द रेशियोज वाला करके सेकंड क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले हम फर्स्ट को कर लें। तो हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं एक्सरसाइज का, जो कि जो है काफी करे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, तो उसमें दिक्कत भी नहीं आएगी। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला जो है आंसर हम लोग देखेंगे। तो आंसर फर्स्ट पार्ट में क्या पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। अच्छा ठीक है। सबसे पहले से बताया कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 took part in मैथमेटिक्स। और इधर नंबर ऑफ गर्ल्स बॉयज, नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज की बात करना है तो मतलब आप इसमें ऐसे करके लिख लीजिए, लेट हम ऐसे करें क्या लिखेंगे, क्योंकि लैंग्वेज भी बहुत ही जरूरी होती है। लेट नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटेड इन क्विज। ठीक है, पार्टिसिपेटेड इन क्विज, तो ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेटेड इन क्विज बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, y। तो जो हमारी पहली कंडीशन में कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 पार्ट इन मैथमेटिक्स, एक पार्ट इन मैथमेटिक्स, मतलब 10 स्टूडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात तो 10 स्टूडेंट का मतलब क्या हो जाएगा, x प्लस y बराबर 10, जो कि हमारी पहली क्वेश्चन है, कोई दिक्कत थोड़ी ना इसमें। ठीक है। इसमें बाय फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहे हैं कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टेक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। तो यहाँ पे बच्चों एक y की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि इसे इक्वेशन आप ना देके आप इसे इक्वेशन देखिए, y बराबर बच्चों 10 माइनस का x। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। और सेकंड कंडीशन में कह रहे हैं कि जो है हमारी जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 गुने ज्यादा है नंबर ऑफ बॉयज से। फिर हमें ये बताना है कि फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टेक पार्ट इन क्विज। दूसरे कंडीशन में कह रहे हैं कि जो हमारी गर्ल्स है वो 4 टाइम ज्यादा है बॉयज से, तो हमें बताना है कि कितने बॉयज एंड गर्ल्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो सेकंड जो इसे आप चाहें तो बाय फर्स्ट कंडीशन में लिख भी सकते हैं, जैसे हम लोग बाय सेकंड कंडीशन लिखते, तो जैसे आप चाहें चाहे लिख दीजिए फर्स्ट कंडीशन, तो ज्यादा बढ़िया बात है। बाय फर्स्ट कंडीशन में हमसे क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो कि क्या है इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। ठीक है। तो जो ये जो है हमारा y बराबर जो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, x प्लस 4, जो कि ये हमारी क्वेश्चन क्या हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी। अब आप देख लीजिए यहाँ पे हमने जो है सीधा सा क्वेश्चन था कि इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले जो है कि क्विज में 10 पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट, तो स्टूडेंट तो कंबाइनिंग हो जाएंगे, तो x प्लस 5 बराबर 10। और दूसरी कंडीशन में ये बता रहा है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 टाइम्स मोर है ना, तो यहाँ पे जो है y बराबर x प्लस 4 ये आपका सीधा सा आ गया। तो हम जो है क्या करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पे अगर वैल्यू वगैरह रखी है तो दो वैल्यू हम लिखते हैं। अगर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 10 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे x बराबर 5 रखेंगे तो 10 में से 5 गया 5, तो y बराबर 5 आ जाएगा। तो ये आपकी पहली क्वेश्चन की हो जाएगी। ठीक है।
और बाकी आप क्या करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में ये आपका जो है पहला कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा 0, x और y। ठीक है, 0, 10 और दूसरा हो जाएगा आपका 5, 5। ठीक है, तो और सॉल्यूशन ऑफ सेकंड इक्वेशन में मान लीजिए हम यहाँ पे x रखते हैं, यहाँ y रखते हैं। अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारा ये कोऑर्डिनेट भी हमारे तैयार हो गए हैं। कोऑर्डिनेट हमारे हो गए हैं जो है x और y, तो ये कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 0, 4 और दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया हमारा 5, 9। तो इसे तो आप बच्चों इजीली ग्राफ पे दिखाई सकते हैं, कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता होनी चाहिए। तो हम इसका ग्राफ बना दे रहे हैं, फिर आगे चलते हैं। जब आपको ये ज़्यादा तो बताने की जरूरत है नहीं, इसमें हमें क्या कहना था कि जो है पहले तो नंबर ऑफ गर्ल्स को, नंबर ऑफ बॉयज को हमने x मान लिया, गर्ल्स को हमने y मान लिया। फिर हमसे कहा गया था कि 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें, तो x + y = 10। दूसरी कंडीशन में हमसे ये कहा गया था कि नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, तो y = x + 4 सीधा सीधा हो जाएगा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 में हमने सीधे सीधे यहाँ पे y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकाली, यहाँ पे भी निकाली। सीधे हमने वैल्यू वगैरह पुट करके ये हमने बॉक्स बना के कोऑर्डिनेट्स वगैरह निकालनी है। बस हम इन्हें प्लॉट करना है, हमारा सीधे आंसर आ जाएगा बस। अब हम इसका ग्राफ बना लेंगे, बाकी अब इसमें कुछ नहीं करना है। उसके बाद सीधे आंसर देखेंगे। ये जो हमारे कोऑर्डिनेट है हम साइड में लिख ले रहे हैं ताकि पूरा कोड मिटा सके हम। ठीक है, तो 0, 10 का भी बनाना है और एक हमें बनाना है 5, 5। ठीक है, और तीसरा हमें करना है 0, 4 और 0, 4 और 5, 9। तो ये 4 हमें प्लॉट करके दिखाने हैं ग्राफ में। ठीक है, जो कि आपको ग्राफ के बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझाया गया था कि इसे हम कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, इसे हम यूक्लिड प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इसे हम एक्सवाई प्लेन भी कहते हैं क्योंकि इसकी दो डायमेंशन होती है x और y। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बेहतरीन सा ग्राफ बनाते हैं जो कि आपको ग्राफ पेपर वगैरह जो है वो एग्जाम में दिया जाता है। तो ये आप ऐसे ग्राफ पेपर करके बनाएंगे तो आप और नीट एंड क्लीन आएगा उनके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। सबसे पहले जो सारी वैल्यूज पॉजिटिव ही हैं, तो कोई समस्या है नहीं यहाँ पर। तो ये आपका x हो जाएगा, ये आपका x डैश हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा और ये आपका y डैश हो जाएगा। ये जो है ऊपर की y की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी है तो ये थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पर से बना देना है, वो कोई समस्या नहीं, आप कहीं पर से ही शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 हटा गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ठीक है। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये आपका x हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा, ये y और ये आपका y डैश। और बाकी आपको -1, -2, -3 को कोई वैल्यू है नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, x एक्सिस पे हमें 0 चलना है और y एक्सिस पे हमें 10 चलना है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा बच्चों 0, 10 हो जाएगा। ठीक है, x एक्सिस पे भी 5 चलना है, y एक्सिस पे भी 5 चलना है। तो ये बच्चों यहाँ पर जो है यहाँ पर आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये आप जो है अब आप इसे जो है स्केल से बाकायदा आप इसे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये जब आप इसे स्केल से जब ज्वाइन करेंगे तो आपकी लाइन बिल्कुल जो है वो सीधी ही आएगी। ठीक है, हमारी थोड़ी सी तिरछी हो जाती है क्योंकि हमारा ग्राफ और हमारा जो है बोर्ड है। तो ये आपकी जो है और कुछ मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर आप क्वेश्चन लिख देंगे x + 4 बराबर क्या था बच्चों 10 था। और ठीक है, ये आपका किसी पॉइंट से जाना चाहिए और ये कोऑर्डिनेट हमारे क्या थे, ये हमारे थे 5, 5 से थोड़ा नीचे के क्वेश्चन को लिखते हैं x + 4 बराबर ये आपका 10 हो जाएगा। बाकी आप क्या थी 0, x पे हमें 0 चलना है, y पे हमें 4 चलना है, x पे 0 चलना है, y पे 4 चलना है। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा 0, 4 हो गया। x पे हमें 5 चलना है और y पे हमें 9 चलना है। तो x पे हमें 5 चलना है और तो x पे 5 और y पे 9। तो ये हमारा x पे 5 और y पे ये 9। तो ये हमारा ये कोऑर्डिनेट हो गया। तो इसे हम जो क्या करेंगे ऐसे करके जोड़ देंगे। तो ये हमारा जो है ऐसे करके पीछे लाइन आ जाएगी। इस पे हम जो क्या करेंगे इसके इक्वेशन लिख देंगे कि हमारी इक्वेशन कौन सी है, ये वाली है y बराबर x + 4 और एक वाली इक्वेशन x + 4 बराबर 10। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये कोऑर्डिनेट आया है। ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का जो है 3 पॉइंट आया है। ठीक है, 3 पॉइंट आया है जिससे कि आप इसे ऐसे करके जो है बना सकते हैं इजीली। ठीक है, ये जो आपको तरीका बताया था जिससे आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। ये 3 पॉइंट पे आप देख लीजिए ये करीब जो है ये 3
एक्स पे देख लीजिए एफ ऑफ एक्स ये यहाँ पे मिलाइए, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है ये 3,7 पे मिल रहा है। तो ये देख लीजिए हमारी एक्स की वैल्यू ये देख लीजिए 3 है और वाई की वैल्यू हमारे क्या है 6, 7 है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इजीली। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए ये वैल्यू एक्स की है, ये वैल्यू वाई की है, तो मतलब नंबर ऑफ बॉयज हमारे 3 हो जाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो जाएंगे। 10 फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट, तो हम लिख देंगे फ्रॉम ग्राफ, ठीक है, नंबर ऑफ बॉयज बराबर नंबर ऑफ बॉयज हमने क्या माने थे, हमने एक्स माने थे जो कि एक्स की वैल्यू 3 है, और नंबर ऑफ गर्ल्स हमने बच्चों क्या माने थे, वाई माने थे, तो कि वाई की वैल्यू बच्चों क्या है 7 है। ये बच्चों जो है हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अगर हम इसको अगर अपना वेरिफिकेशन करना चाहें तो हम इसको अपना आंसर चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। एक्स की वैल्यू 3 है और वाई की वैल्यू 7 है। यहाँ पे आप जो है मतलब ये क्या था कि एक्स प्लस 4, यहाँ पे आप जो है वैल्यू डाल के देख लीजिए एक्स की जो है एक्स प्लस 4 बराबर 10 रहेगा, एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर आपका यहाँ पे बच्चों 10 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल के देख लीजिए, यहाँ पे 3 आ जाएगी और प्लस यहाँ वाई की वैल्यू 7 आ जाएगी, जो कि यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 बराबर 10 होता है। इसका मतलब हमारा ये पूरा क्वेश्चन बिल्कुल भी करेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर भी चेक करना हमने आपको बता दिया है। अब हम बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। तो हम ग्राफ से भी बता चुके हैं, ठीक है। तो अब ये देखते हैं ग्राफ। अब अगला आप देख लीजिए 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इतनी है, वेयर 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट इतनी है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो बच्चों बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। तो बच्चों आप जो उम्मीद है तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे या फिर मतलब ये इक्वेशन बना के बस छोड़ दे रहे हैं इस वाले में। तो आप वैसे भी बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए, लेकिन इक्वेशन बना के छोड़ देंगे तो आप इसे आराम से इजीली कर लेंगे। क्योंकि अभी आगे एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी है ये, तो इस वाले थोड़ी और भी क्वेश्चन कराने हैं तो थोड़ा जल्दी करा लेना है, ठीक है। बोर्ड में थोड़ा सा निकालते हैं तो थोड़ा और टाइम थोड़ा सा लग जाता है। बस अभी शुरू करना है, बस 1 मिनट। अब हम आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, पेन और पेंसिल की बात करनी है तो इस पे लिख देंगे नेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन बराबर हो जाएगा x और कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बराबर क्या हो जाएगा y। तो इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि हम लोग ने जो है 5 पेंसिल खरीदी हैं और 7 पेन खरीदे हैं बराबर 50। तो 7x बराबर क्या जाएगा 50 माइनस का 5y। तो इसमें आप x और y की जब वैल्यू निकालेंगे तो अगर आप x की वैल्यू 0 रखेंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 10 आएगी, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी। तो ये हमारा ये फर्स्ट कंडीशन में हो गया, ठीक है। और जब दूसरे में हम लोग से क्या कह रहा है कि हम लोग ने 7 पेंसिल्स खरीदी हैं, 7 पेंसिल्स खरीदी हैं और 5 पेन्स खरीदे हैं और उनके कॉस्ट जो है 46 रुपीज है। तो यहाँ पे हम जो है 5 इसमें यहाँ से x की वैल्यू निकाली है तो यहाँ पर भी x की वैल्यू निकालेंगे जो कि 46 माइनस का 7y आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप x और y दो वैल्यूज निकाल लीजिए। अगर यहाँ पे आप x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू -2 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो आप ये जो है इजीली वगैरह कर लीजिएगा। इसके बाद आप ग्राफ पे दिखा दीजिएगा, बस ग्राफ पे इजीली आप सॉल्व करके बता देंगे। वही जो आपको वो जो कोऑर्डिनेट आया था इंटरसेक्शन वाला, वही भी यहाँ पे x और y में बिल्कुल मिड पॉइंट में जो आया था आपको बताया गया था पिछले क्वेश्चन में, वही पे आप मार्क कर दीजिएगा और अपने ग्राफ पे देख लीजिएगा कि क्या आ रहा है, वही आपका कंप्लीट आंसर होगा। तो ये भी क्वेश्चन लगभग आपको पूरा ही बता दिया गया। अब हम बच्चों चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो कि बहुत ही बच्चों मजेदार है, तो सेकंड क्वेश्चन में हम लोग करते हैं जो कि आप जो है ओरली भी कर लेंगे ये क्वेश्चन सेकंड वाला जो है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड क्वेश्चन करते हैं फटाक से। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन रही है कि 5 पेंसिल खरीदे हैं, 7 पेन खरीदे हैं, 7 पेंसिल खरीदे हैं, 5 पेन खरीदे हैं। तो ये तो सीधे से ही क्वेश्चन बन रही है, तो ओरली बच्चों होना है। बस ग्राफ वगैरह बना लीजिएगा, आपको इसमें दिक्कत नहीं चाहिए। आप आगे चलते हैं। इसमें हम लोग से क्वेश्चंस जो है वो करा गया है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2, find out whether the line representing following pairs of linear equation intersecting at a point are parallel incident है। हमें मतलब दो इक्वेशन दे रखी हैं और हमें उनमें A1 upon A2, B1 upon B2, C1 upon C2 जो कि मैंने आपको कल बताया था कि हमें दो इक्वेशन गिवन दे रखी होंगी। उसके बाद हमें 3 रेशियो निकालने होंगे। अगर वो रेशियो बराबर नहीं आते तो इंटरसेक्टिंग है, एक बराबर आता है पैरेलल है, तीसरा बराबर नहीं आता है, और अगर तीसरे वाले में तीनों बराबर आ जाते हैं तो हमारे जो है
कॉन्सिडेंट लाइन से इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। तो आपको जो है एक आंसर नंबर 2 का जो है वो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या दिया रखा है, 5x दे रखा है, माइनस का 4y दे रखा है, प्लस का 8 दे रखा है बराबर 0 एंड ये हमारा क्या दे रखा है 7x दे रखा है, प्लस का 6y दे रखा है, माइनस 9 बराबर 0। तो आप सबसे पहले इसे कैसे लिखेंगे, इसे लिखेंगे 11x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 और इसे आप कैसे लिखेंगे एंड a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप इसकी इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन 2 कह दीजिए। a1 की वैल्यू बच्चों यहाँ पर क्या है 5 है, b1 की वैल्यू -4 है एंड c1 की वैल्यू 8 है। यहाँ पर आप देख लीजिए a1 की वैल्यू क्या है 7 है, b1 की वैल्यू 6 है एंड c1 की वैल्यू बच्चों क्या है माइनस का 9 है। तो यहाँ पे हमारा जो है वो a1 अपॉन a2 आप सीधा देख लीजिए -5 अपॉन ये जो है वो a1 अपॉन a2 a1 ये है और ये हमारा जो है ये हमारा a2 a1 जो है 5 4 -8 और ये हमारा सॉरी ये हमारा a2 ये b2 और ये सॉरी c2 का लिख क्या हो जल्दी में। तो a1 अपॉन a2 की वैल्यू आपकी 5/7 आ रही है, a1 अपॉन b2 की वैल्यू जो है वो माइनस का 2/3 जो कि मतलब ये आ रहा है कि ऐसे करके डायरेक्ट मान लीजिए इस तरह के अकॉर्डिंग लीजिए माइनस का 4/6 है जो कि माइनस का 2/3 है। आपको मैंने बताया था कि अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 दोनों वैल्यू बराबर नहीं आती बस नहीं रुक जाइए, पहले यहाँ पे आप लिखिए दिया ऐसे करके जो है ऐसे लिखिएगा पेपर में a1 अपॉन a2 जो कि बराबर नहीं है a1 अपॉन b2 का। तो आप क्या लिखेंगे प्लस, ठीक है, द गिवन पेयर thus the given pair of linear equations thus the given pair of linear equation representing intersecting lines। ठीक है, आपको पहले से ही बताया जा चुका है कि यदि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 की वैल्यू बराबर नहीं आती है तो हमारे जो है वो पेयर ऑफ सिस्टम्स हमारा क्या हो जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी क्या हो जाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी हो जाती हैं। जैसे कि आपको बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट तो बच्चों बहुत इजी है 2x - 3y और इज इक्वल टू जो 8 दे रखा है उससे आप -8 करके लिख लीजिएगा इक्वल टू 0 करके लिख लीजिए। जैसे कोई क्वेश्चन जैसे दे रखी है जैसे कि दे रखी है कि 2x - 3y बराबर 8 दे रखी है तो आप इसे ऐसे करके लिखिए 2x - 3y -8 बराबर 0। आप हमारी इक्वेशन को इस वाले फॉर्म में मतलब इज इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में लिख के कर लीजिए, ये आपका इजी हो जाएगा। तो अब जो है हम लोग इसका जो है अपॉन पार्ट था इसका जो है थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड वाला अपॉन वाला पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट जो है थोड़ा सा जो है वैसे दिक्कत इसमें नहीं है, वैसे आराम से हो जाएगा लेकिन जो है एक बार सीख रहे हैं तो एक और पार्ट इसका कर लेते हैं इसलिए ये भी हो जाएगा क्योंकि इसमें भी a1 अपॉन a2 जो है a1 b1 और c1 a2 b2 c2 इनकी बस वैल्यू निकलेगी बाकी और इसमें कुछ नहीं है। जैसे कि कौन सा इसका पार्ट है, इसका पार्ट थर्ड वाला, ठीक है, मिटा देते हैं इसे तो आपको इजीली समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन दोनों मिटा देते हैं। लिखने का तरीका भी आपको साथ ही साथ क्वेश्चन तो आपको सॉल्व कराए जाते हैं, इसके साथ ही साथ आपको लिखने का भी तरीका बताया जाता है कि कैसे हमें अपने जो है पेपर में क्वेश्चन को सॉल्व करने के कैसे मतलब तरीके हैं, कैसे आपको पेपर में रिप्रेजेंट करना है, तो वो भी आपको सब बताया जाता है। तो इसका हम लोग करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बच्चों है 3/2x प्लस का 5/3y बराबर 7 एंड 9x माइनस का 10y बराबर 14 जो कि आप इसे ऐसे करके लिख लीजिए कि 3/2x प्लस का 5/3y बराबर माइनस का 7 बराबर 0। क्योंकि अगर हम इसे ऐसे करके नहीं लिखेंगे तो हमें सारी वैल्यूज नहीं मिल पाएंगे c1 वाली और c2 वैल्यू। लोग बच्चे जल्दी में क्या करते हैं इक्वल टू देखते हैं कहते हैं हाँ हमें तो टीचर ने बताया था कि 2 इक्वेशन दे रखी होंगी और सीधे वैल्यू निकालने वाले यार तो टीचर ने ये भी तो बताया था कि इक्वल टू के इधर ले आना जो वैल्यू तब जाके सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर जो c1 की वैल्यू लोग ले लेते हैं प्लस का 7 और c2 की वैल्यू ले लेते हैं लोग प्लस का 14 जो कि आपका तुरंत गलत हो जाता है वहीं पर। तो आप जो है जो हमारे टर्म जो है इक्वल टू के बाद इक्वल टू के बाद सीधा 0 ही लिखा होना चाहिए तभी आपके इक्वेशन मानिए तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। जो कि 9x माइनस का 10y माइनस 40 बराबर 0। तो यहाँ पे a1 की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 3/2x, b1 की वैल्यू को 3/2 सॉरी ये b1 की वैल्यू 5/3 एंड c1 की वैल्यू बच्चों -7
7 हो जाएगी, A2 बच्चों हो जाएगी 9, B2 हो जाएगा माइनस का 10 एंड C2 हमारा क्या हो जाएगा, जो सीधे सीधे माइनस का 14। सीधे सीधे आप देख लीजिए कि अगर हम A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा जो है 3 A1 अपॉन A2 की वैल्यू निकालेंगे तो 3/2 और ये हमारा जो है ये अपॉन में बच्चों ये 9 हम लोग ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो भाई ये भी जो है हमारा आखिरी में मुझे लगता है कि ये इंटरसेक्टिंग ही बनेगा और हमारा जो है B1 अपॉन B2 तो A1 अपॉन A2 3/2 और अपॉन में इसे लिखेंगे तो ये ऊपर जाके ये ऐसे करके माइनस का टर्म हो जाएगा, ये 9/1 ऐसे करके आ जाएगा। तो ये A1 अपॉन A2 जो है ये माइनस का 15/2 हो जाएगा, 9 दूनी 18 और 18 में से माइनस के 18 में से प्लस का 3 लिया तो माइनस का 15/2 बचेगा। ये बच्चों आपका जो है B1 अपॉन B2, ठीक है। ये भी बच्चों इसकी जो है हो जाएगा, ये भी 5/3 है, ये बच्चों ये माइनस का 10 तो ये B1 अपॉन B2 बराबर ये बच्चों कितना आ जाएगा 30 और माइनस का 25/3 जो कि बच्चों आप देख लीजिए कि A1 अपॉन A2 जो है जो कि B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है। हेंस जो हमारा गिवन पेयर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। अर्थात आपको क्या लिखना है कि हियर A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 देयरफॉर या thus the following pair of linear equations are consistent या are intersecting lines, ठीक है। तो ये बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन भी पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं फटाक से। पर ये बच्चों इसमें थोड़ी सी ये हो गई है कि जो है इसका थर्ड वाला क्वेश्चन आपको बता दिया गया है, तो कोई बात नहीं, तो जो है क्वेश्चन सोर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो है तो आपको उम्मीद है कि इसलिए आप सेकंड क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, तो आप सीधे सीधे थर्ड क्वेश्चन करते हैं। ऑन कंपेयरिंग A1 अपॉन फाइंड वेदर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ये भी तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए आप कर लेंगे कंसिस्टेंट है। पहले हमें क्या बताना था, पहले हमें लाइंस के बारे में बताना था, अब हमें बताना है कि कंसिस्टेंट है या फिर कंसिस्टेंट हमारा सिस्टम नहीं है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन भी हो गया है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट अबाउट टू ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमसे पूछा गया है कि हम लोग को लीनियर इक्वेशंस के कुछ पेयर्स दे रखे हैं, अगर हमारे पेयर्स कंसिस्टेंट हैं तो उन्हें ग्राफिकली आप सॉल्व करके दिखाइए। तो ये भी बच्चों आराम से हो जाएगा। तो पहले तो जो हम लोग प्रोसेस करते थे वही करते हैं, अगर कंसिस्टेंट आएगा तो वही हम लोग ग्राफिकली जो कार्टेशियन पेयर में बनाते थे वैसे करके दिखा देंगे। तो बस अब शुरू करते हैं। ये वाली एक्सरसाइज दोस्तों बढ़िया है, मतलब जो है आपको इससे पेपर में मिलेगा आपको इसमें इस वाले क्वेश्चन से, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। पढ़ा होगा तो वो कितने इसलिए कितने आराम से ये क्वेश्चन कर लेगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, सीधे सीधे वैल्यू बन रही है, आप आराम से ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कोई डिफरेंस मुझे नहीं लग रहा कि इसमें होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को जो है इसका फर्स्ट पार्ट ही कर लेते हैं, बाकी आप कर लेना हमसे, ठीक है। इसके जो है फोर्थ क्वेश्चन के जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें हमसे क्या रखा है कि x बराबर y बराबर 5 दे रखा है और 2x प्लस 2y बराबर 10 दे रखा है। तो इसे जो है आप सही करके लिख लीजिए, x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0, 2x प्लस 2y माइनस 10 बराबर 0। अगर आप ये देखिए कि दोनों जो इक्वेशंस है वो आप देखेंगे सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि जो है इसे अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये x प्लस वाई और ये आपका माइनस है, तो ये इक्वेशंस आपको जो है बिल्कुल सेम ही दिख रही हैं। तो अगर हम इसे ऑन कंपेयरिंग करके लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग लिखने का तरीका भी आप देख लीजिए, a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इक्वल टू 0। जहां पर हमारा a1 की वैल्यू है बच्चों 1, b1 की वैल्यू बच्चों है 1 और c1 की वैल्यू है बच्चों -5। इसी के साथ ही साथ a2 की वैल्यू है 2, b2 की वैल्यू है 2 और c2 की वैल्यू क्या है बच्चों माइनस का 10 है, जो कि हमारा यहाँ पर a1 अपॉन a2 बच्चों क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, b1 अपॉन b2 हमारा क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा एंड c1 अपॉन c2 भी हमारा क्या आ जाएगा 1/2 माइनस का 5 माइनस का 10, जो कि हमारा क्या हो गया पॉजिटिव में सीधा सीधा 1/2 हो गया। जो कि आपको ये बताया गया था कि ये जो है हमारा जो तीनों वैल्यू है वो हमारी क्या है बच्चों बराबर है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन a2 बराबर c1 अपॉन c2, जो कि बच्चों किसी कंडीशन है पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। और ये हमारा सिस्टम भी बच्चों क्या इसमें हो जाता है सीधा सीधा कंसिस्टेंट हो जाता है, जो कि आपको
टेबल के द्वारा बताया गया था। ठीक है, तो सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है, और अगर हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट है तो मुझे ग्राफ बना के दिखाना पड़ेगा कि ये ग्राफ कैसा बिहेव करेगा। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इसके सॉल्यूशन वगैरह निकाल लेंगे बस, और ऐसा कुछ नहीं करना है, बस ये ग्राफ बना के दिखा देंगे तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ इसके 2 पार्ट और है, वो भी बिल्कुल सेम ऐसे ही होंगे, तो वो आप अपने आप कर दीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा, तो आपको वो भी बता दिया जाएगा। वैसे मुझे लग रहा है कि अगर आपने जो है पार्ट पिछला वाला देखा हुआ है तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे जो है सॉल्यूशन वगैरह देखते हैं। तो यहाँ पे हम बना ले रहे हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसी क्वेश्चन की बात करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5। अगर हम इसमें x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 4 आएगी, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू 2 आएगी। क्योंकि हमारे दो वैल्यू जो है ये निकल चुकी हैं। ये हमारे किसके लिए एप्लीकेबल है, ये हमारे लिए है x प्लस वाई बराबर 5। और दूसरे के लिए हमारे क्या करते हैं कि अगर हम इसमें x की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आएगी, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू बच्चों 1 आ जाएगी। तो ये हमारा जो है ये हमारे दूसरे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 2x प्लस का 2y बराबर 10। अब हम इसे सीधे सीधे ग्राफिकली मतलब रिप्रेजेंट कर देंगे। वैल्यू जो है वो हमारी कोई भी निगेटिव नहीं है, ये भी बच्चों अच्छी बात है। तो हमारा x और ये हमारा x डैश हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये हमारा y डैश हो जाएगा, ये ओरिजिन हो जाएगा 1 2 3 और 4 बस ये जो है 4 ही होगा। ये बच्चों माइनस कर, हम यहाँ पे ये नहीं आप थोड़ा दिखा दीजिएगा, माइनस का माइनस और माइनस ऊपर दिखा दीजिएगा, कोई तो वैल्यू नहीं है तब भी 4 जो या तो 1 2 3 4। तो सबसे पहले हमें क्या रखना है 1 4। तो सबसे पहले हम x पे 1 चलेंगे, y पे 4 चलेंगे। तो ये हमारा जो है ये हमारा बच्चों 1 4 हो जाएगा। ठीक है, अब x पे हम चलेंगे 3, y पे चलेंगे हम लोग 2। तो ये x पे 3 y पे 2, तो ये हमारा जो है ये हो गया। अच्छा ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ये वाला कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू 2 चलेंगे और y की वैल्यू 3 चलेंगे। तो ये बच्चों ये हमारा हो गया x की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगा, y की वैल्यू 3 हो जाएगा। पहले वाले में क्या चला था 1 4 चल दिया था। इस वाले में हम लोग ने क्या चला था 3 2 चला था। अब 2 3 हो गया, x में हम लोग चलेंगे 4, y पे चलेंगे हम लोग 1। तो ये हमारा जो है ये बच्चों ये पॉइंट हम लोग को मिल गया। तो ऐसे करके आप जो है ये वाली लाइन ऐसे जा रही है, देख लीजिए ये लाइन ऐसे करके आपको जाएगी। ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये लाइन आपका ये वाला जो है ये आपका ग्राफ बन जाएगा। साथ ही साथ इसका पॉइंट मार्क कर दीजिए A B और C और D। ठीक है, बस तो अभी जो है इसे ग्राफिकली दिखाना था, तो ये हम लोग ने ग्राफिकली दिखा दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है x माइनस वाई बराबर जो है वो 8 दे रखा है। ठीक है, और ये बच्चों इजीली हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कोई आपको दिक्कत होगी, इसके अदर पार्ट में आप वर्क कर लीजिएगा। इसके साथ ही साथ आपकी जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, अब जो है हम लोग इसका 5वां क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, ये बच्चों आप ये मान के चलिए पूरी एक्सरसाइज जो है पार्ट नंबर 3 अगर आप बहुत अच्छे से समझ लें तो आप ये बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे। कोई भी मुझे नहीं लगता इसमें परेशानी आएगी, बहुत आराम से आप सॉल्व कर लेंगे इसे। 5वें क्वेश्चन पे हम लोग बहुत ही स्पीड से बढ़ते हैं। और ये बच्चों आप मान के चलिए ये एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी है, तभी इसमें थोड़ा सा मतलब ज्यादा टाइम लग जाता है, थोड़ा ज्यादा इसमें क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो जो है बताना पड़ जाता है, तभी इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है वीडियो में। ठीक है, आप जो है वीडियो देखते हैं, आपको दिक्कत अगर हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए। आप लोग आगे पूरी और कोशिश करेंगे कि आपको और बेहतर से बेहतर तरीके से बता सकें, अच्छे से अच्छे तरीके से बता सकें, जिससे आपको जो है बहुत ही हेल्प होता है। तो इसमें सबसे पहले आप जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन पढ़ें, आराम से सॉल्यूशन उसका लिखें। तो हम अगर 5वें सवाल की बात करें तो इसमें हमसे क्या कह रखा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ और ब्रेथ की बात पहले हमने इतना दे रखा है। लेंथ और ब्रेथ हमने देखा, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। ठीक है, हमारे लिए रेक्टेंगुलर गार्डन में हमारी जो लेंथ है वो हमारी x मीटर है, और हमारी जो हमें जो ब्रेथ दे रखी है, जो हमें ब्रेथ दे रखी है ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो कि हमें y मीटर दे रखा है,
जो हमारी पहली कंडीशन है, ठीक है, ये पहली कंडीशन में पढ़ देता हूँ और इसे आप यहाँ पे लिख भी लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आप जो है इंग्लिश में लिख लीजिएगा कि जो बाय फर्स्ट कंडीशन जो है पढ़ देते हैं कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36। क्या क्या रखा है, बदल लिख ही दे रहे हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं, कि हाफ द पैरामीटर ऑफ आरजी, ठीक है, रेक्टेंगुलर गार्डन। आप मतलब शॉर्ट फॉर्म में ना लेंगे, टीचर कहेगा ये क्या है आरजी, ये तो आपको मतलब समझाने के लिए बता दे रहे हैं रेक्टेंगुलर गार्डन, तो आप ये जो है तो हाफ मतलब ये हाफ इनटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये तो कह रहा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, जो कि हमारे क्या 36 है, और हाफ ऑफ पेरीमीटर का फॉर्मूला बच्चा जानता है, 2 गुणे n प्लस b, 2 से 2 कट जाएगा, ये 36 आ जाएगी, तो n प्लस b की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी 36 आ जाएगी। लेंथ हमने क्या मानी है, ब्रेड्थ हमने क्या मानी है y, जो कि बच्चों के आगे 36 आ गई, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट कंडीशन में हो गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन हमसे क्या कहेंगे, सेकंड कंडीशन बोल रही है कि जो हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, क्या है हमारा जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हमारा जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है जो कि 4 मीटर 4 मीटर ज्यादा है ब्रेड्थ से, ठीक है। जो हमारी लेंथ जो है रेक्टेंगुलर गार्डन की वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेड्थ से, तो लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा है ब्रेड्थ से, तो l बराबर b प्लस 4, मतलब ब्रेड्थ जो है लेंथ जो है 4 मीटर ज्यादा है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 4 मोर देन इट्स ब्रेड्थ, l बराबर बच्चों b प्लस 4 हो जाएगा। l बराबर x होता है और b हमारा y है, तो x बराबर y प्लस 4, ये हमारे बच्चों इक्वेशन नंबर सेकंड आ गए। तो अभी इक्वेशन नंबर फर्स्ट है x बराबर y प्लस 4, तो हम इसकी x की वैल्यू यहाँ पर रखते हैं सीधे सीधे x बराबर y प्लस 4, तो हमारा सीधा सीधा हमें वैल्यूज पता लग जाएंगे कि हमें क्या करना है, ठीक है। तो ये बता देते हैं। आगे चलते हैं, इसमें हमें जो है इसके सॉल्यूशन वगैरह निकालने फटाफट से। बस अब हम क्या लिखेंगे कि पुट x बराबर y प्लस 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर हम x की जगह y प्लस 4 रखेंगे तो y प्लस y हमारा बच्चों क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, और 36 में से 4 गया 32 बचेगा, y बराबर 16 आ गया, ठीक है। y बराबर 16 आ गया, तो x बराबर आप देख लीजिए 16 x बराबर y प्लस 4 है, तो 16 प्लस 4 वो हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो आप ये मान के चलिए, तो लेंथ हमने क्या ली थी x ली थी जो कि 20 मीटर हो गई, और ब्रेड्थ हमने क्या ली थी y ली थी जो कि 16 मीटर हो गई, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब आप अगर इसे वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं। b की वैल्यू बच्चों क्या आई है 16 आई है, और 16 प्लस 4 बच्चों क्या होता है 20, और हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 20 से रखा है, तो 20 बराबर 20, आंसर हमारा बिल्कुल भी करेक्ट है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर, ठीक है। अब जो है हम जो इसका 6 क्वेश्चन करेंगे, उसमें 6 क्वेश्चन भी बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 6 क्वेश्चन भी कर ही ले रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज हम लोग जो है इसी पार्ट में जो है निपटा ले रहे हैं फटाक से, जो है आपको हमें लगता है ये वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही होगी, ठीक है। तो ये वाली जो है एक्सरसाइज यही कर ले रहे हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो मतलब अगर आपको बहुत समझ में आ गया, आपको एक कोइंसिडेंट आ रहा है समझ में है, और ये तो बच्चों नॉर्मली क्वेश्चन था लेक्चर वाला, तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कि कोई दिक्कत होनी चाहिए, तो आप इसलिए पढ़ लीजिएगा, आराम से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्वेश्चन इसमें बहुत सारे हैं, ठीक है। ऐसा है ना कि जो हमारा मार्कर जो है वो भी याद होगा ज्यादा प्रैक्टिस आएगा, ठीक है। मार्कर को जो है थोड़ा सा क्या है कि क्वेश्चन वगैरह ज़्यादा थे, तो मार्कर भी कह रहा है कि जो है टिक वगैरह डाली है उन्होंने, जो है टिक वगैरह चाहिए उसे एनर्जी, ठीक है। तो वगैरह डाली है अच्छे से, अभी मार्कर हमारा बन गया है, अच्छे से बताएगा, अच्छे से क्वेश्चन ज्यादा है, तो मार्कर कह रहा है कि भाई टिक चाहिए है, टिक लगेगी, ठीक है। तो ये अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8, ठीक है।
equal to 0, right? Another linear equation into variable such that the geometrical representation of the pair so formed. अच्छा, तो जो है so formed फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि intersecting lines. उन्होंने कहा है कि आप ऐसा एग्जांपल दीजिए 6 क्वेश्चन में जो कि हमें इंटरसेक्टिंग लाइंस का उदाहरण देता है। तो अगर जिस बच्चे को पहले से ही पता है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हमारी क्या होती हैं कि a1/a2 होता है और नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है, ठीक है। एक इक्वेशन तो हमें दे रखी थी 2x प्लस का 3y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए हमें करना है, तो यहाँ पे हम मान लीजिए हम a1x लिख देंगे प्लस का b1y लिख देंगे प्लस का c1 इक्वल टू 0, और यहाँ पे दूसरी इक्वेशन ले लेंगे कि 4x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि इसके लिए क्या हो जाएगा कि a2x हो जाएगा प्लस का b2y हो जाएगा प्लस का c2 बराबर 0। तो अब जो है अब आप देख लीजिए कि अगर हम a1/a2 निकालेंगे, यहाँ पे आप देख लीजिए कि अगर a1/a2 निकालेंगे तो 1/2 आएगा, ये 1 आएगा, तो सीधे सीधे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस का निकालना है तो जो भी आपको इसका एक ट्रिक होता है कि हमें कैसे पता लगेगा कि इक्वेशन कैसे बनेगी। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए आपको इक्वेशन दे रखी है तो आप इन दोनों पार्ट को कुछ ना करिए, x y टर्म को सीधे सीधे 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, जो भी है 2 से करा दिया, बाकी इसको हमने ऐसे लिखा रहने दिया, तो ये हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस बना के देगा हम लोग को। अगर हम बच्चों बात करेंगे कि पैरेलल वाली, ठीक है, अगर हम लोग कहेंगे कि पैरेलल लाइंस के लिए, तो पैरेलल लाइंस की बच्चों कंडीशन मुझे याद है, a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें जो है 2x को 4x लिख दीजिएगा और 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, ये 6y हो जाएगा और ये बच्चों माइनस 8, ऐसे अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा, ये बच्चों b2y हो जाएगा और ये c2 बराबर 0। अब आप ये बच्चों देख लीजिए कि 2 और 1/2 और 3 और 6 1/2 और ये लेंगे माइनस का 1, तो दो वैल्यू बराबर आ रही है और तीसरी वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। और तीसरी वाली में आप करेंगे कि तीनों को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये हमारा 4x हो जाएगा, 6y हो जाएगा, ये माइनस का 16 हो जाएगा। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हम क्या करेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है, कोइंसिडेंट थोड़ा सा गड़बड़ नेक्स्ट स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं, कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक है। कोइंसिडेंट लाइंस जो है, तो ये बच्चों इसलिए मुझे पता है, अगर इसमें तीनों वैल्यू बराबर होती है तो इसमें जो है हमारी इक्वेशन दे रखी है, उसे आप जो है मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो ये हमारा जो 4x हो जाएगा, ये बच्चों हमारा 2 से कराइए ना, तो ये हमारा 6y हो जाएगा, ये बच्चों माइनस का 16 हो जाएगा बराबर 0, जो कि ये क्या हो जाएगा a2x प्लस का b2y प्लस का c2 बराबर 0। अब आप देख लीजिए ये बच्चों को 1/2, ये भी 1/2 और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 2 का 16 होता है, तो ये भी 1/2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब बच्चों हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है, उसे भी हम कर लें, फिर ये वीडियो को हम लोग एंड कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों अब तो आपको ये इजी समझ में आएगा होगा, आपको मुझे नहीं लगा कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा ज्यादा स्पीड से मैंने बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन बचा है वो भी कर लेते हैं, पूरी एक्सरसाइज ही हो जाएगी। लास्ट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमसे कह रखा है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। हम लोग को इक्वेशन दे रखी है, तो हम कौन सी 7th में गिवन इक्वेशन दे रखी है हमें x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और हमें दे रखा है 3x माइनस का 2y माइनस का 12 बराबर 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब कौन है, और द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीस लाइंस एट द x एक्सिस एंड द शेडेड ट्रायंगुलर रीजन। हमें इसमें कुछ क्या करना है, शेडेड ट्रायंगुलर रीजन भी बताना है जो कि इस ग्राफ में बनेगा। जब हम लोग ग्राफ सॉल्व करेंगे तो एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा, वो हमें सॉल्व करके दिखाना है। इसमें तो ये अच्छी बात है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा इसलिए हो गया है क्योंकि क्वेश्चन वगैरह दे रखी है, सीधे सीधे आप वैल्यूज में निकाल लीजिए। तो ये x बराबर ये y प्लस 1 हो जाएगा, ये बच्चों हो जाएगा 3x बराबर ये प्लस का 12 और ये माइनस का 2y, तो x बराबर 12 माइनस का 2y अपॉन 3। यहाँ पे इसका बना लीजिए x और y, x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू -1, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे हम x और y की वैल्यू x की वैल्यू 4 रखेंगे तो सीधे सीधे y की वैल्यू 0 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो ये भी हमारे दो वैल्यूज हो गई, तो हम इन्हें सीधे सीधे ग्राफ पे दिखा देना, ये तो आप सीख ही गए होंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट हमारे पास हो गया -1, 0 जो कि a हो गया, b हो गया हमारा 0, 1 और इसे आप दूसरे पॉइंट ले लीजिए, इसे b ले लीजिए और इसे आप 2 ले लीजिए, 2, 3 कहीं तरह दिखा दीजिए क्योंकि वैल्यू ज्यादा बड़े ग्राफ है ही नहीं, माइनस की कोई वैल्यू है नहीं, तो आप जो है
ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये हमारा एक्स हो गया। आपको बताया था कि डायमेंशन लिखना बहुत जरूरी है, एक्स एक्स डैश वाई और वाई डैश। तो ये हमारे 1 2 3 4 5 5 तक चल जाते हैं, 5 से हो जाएंगे 4 और 5। ये आपका बच्चों -1, ये -1, ये -2 यहाँ दिखा दीजिए 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 1 2 3 4। अब -1, -0 तो -1, 0 तो बच्चों ये रहा, यहाँ लिख दीजिए -1, 0 और एक बच्चों रहा 0, 1। ठीक है, तो 0, 1 बच्चों ये रहा। ठीक है, तो इसे जो है आप जो है प्रोसेस से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, ये सीधी लाइन जाएगी, आपको हजारों बार बता चुके हैं। इसके बाद क्या है कि x की वैल्यू 4 है, ये रही। ठीक है, ये x की वैल्यू 4 है और ये 4, 0। ठीक है, तो 4, 0 है, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 3 है, तो ये रही x की वैल्यू 2 और ये बच्चों जब आप लाइन जो है खींचेंगे तो लगभग जो है आप, अब ये तो आप इजीली बना लेंगे, अब तो मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी। तो ये जो है ये बच्चों ये ग्राफ जो है ये कट करके हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और ये जो है तो यहाँ से कट करके जाएगा, तो ये 2 है। तो आप इसे ले लीजिए यहाँ पर ऐसे करके, तो ये कोऑर्डिनेट आपका जो है वो 2, 3 हो जाएगा। तो इसको जो है आप ज्वाइन कर लीजिए ऐसे करके, बढ़िया से आपका ज्वाइन हो जाएगा। ये रहा, ये आपका ज्वाइन हो गया। तो सीधे अब आप देख लीजिए कि ये ट्राइंगल बन रहा है, तो इस ट्राइंगल को आप ऐसे करके शेडेड कर दीजिएगा। जो आपको ग्राफ मिलेगा पेंसिल से, ग्राफ मैंने आपको बताया था पेंसिल से बनाइएगा। तो ये ग्राफ आप जो है शो कर दीजिए, उसके बाद ये कोऑर्डिनेट्स लिख दीजिए और एक इक्वेशन लिख दीजिए कि x - y + 1 = 0 और इसकी इक्वेशन लिख दीजिए x = 12 - 2y = 3। ठीक है, तो अब हमें इसके कोऑर्डिनेट्स वगैरह बताने थे, तो फ्रॉम ग्राफ। ठीक है, अब ग्राफ से हम इसके कोऑर्डिनेट बता देंगे। तो और इस ट्राइंगल में जो है फ्रॉम ग्राफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल का आप चाहे नाम लिख दीजिए, नाम इस ट्राइंगल का जो है, इस ट्राइंगल का नाम QAB जो आप चाहे नाम लिख सकते हैं। तो ये ट्राइंगल आपको जो बनाया गया है ABC तो नहीं लिख सकते क्योंकि ABC में लोग लिख चुके हैं, तो इसे QAB लिख दीजिए। T को भी T की बात नहीं लिख सकते क्योंकि T को लिख सकते हैं। ऐसे सोचिए कि जो है QAB जो है हो जाएगा, तो Q के जो आपके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो भी आपके 2, 3 हो जाएंगे, A के हो जाएंगे -1, 0 और P के हो जाएंगे बच्चों 4, 0। तो यही बच्चों आपसे पूछा गया था, अब आप यहाँ से मिला भी लीजिए कि जो है आप ये देख लीजिए कि ये A कोऑर्डिनेट है, ऐसे करके लिख दीजिए ये, और ये -1, 0 A -1, 0। ठीक है, ये जो है ये 4, 0 है, ये P के हैं। ठीक है, ये बच्चों A के हो जाएंगे और ये बच्चों Q के हो जाएंगे। तो ये जो आपका ट्राइंगल बना है इसे आप शेडेड कर दीजिएगा। ठीक है, और ये वीडियो जो है आपकी कंप्लीट हो गई पूरी एक्सरसाइज। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय राम।